So let's start with today's lecture, which is the excitation contraction coupling, function of calcium ion and the transfer tubules. ओके हो गया? यानी उन्होंने बोला है कि एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान जो कॉम्बिनेशन होता है इन द कार्डियक साइकिल या इन द हार्ट, वो हमने देखना है कि वो कैसे होता है और क्यों जो हार्ट है वो इफेक्टिव पंपिंग कर पाता है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते, आराम से मैं पढ़ूंगी, ठीक है? इजीली पढ़ेंगे इसको, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा ये काम, ताकि ये चीज समझ आ जाए। जब ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट भी सारा चैप्टर इजीली कवर कर जाएंगे, हर चीज इजीली। लेकिन मैं बार बार रेफरेंस में इसी कार्डिक साइकिल का दूंगी, इसी चैप्टर का दूंगी। The term excitation contraction coupling refers to the mechanism by which the action potential causes the myofibrils of muscle to contract. यानी एक्शन पोटेंशियल आ चुका है, डीपोलराइजेशन हो चुकी है, जो हमारे मसल्स हैं उनको पैगाम आ चुका है कि अब भाई आपके गेट्स वगैरह खुल गए, आपके पास कैल्शियम आयन आ गया, अब आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? Once again there are differences in this mechanism in cardiac muscles that have important effects on the characteristics of cardiac muscle contraction. As is true for skeletal muscle, when an action potential passes over the cardiac muscle membrane, जब skeletal muscle के लिए जो चीज ट्रू है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी। वो क्या मॉडिफिकेशंस होगी वो ये देख लेते हैं हम। The action potential spreads to the interior of cardiac muscle fiber along the membrane of transverse tubules. ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल स्केलेटल मसल में भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। यहाँ पर वो जो ट्रांसफर ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल इनवर्ड मूव करता है इनटू द मायोफिब्रिल्स, इनटू द सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल देते हैं इन केस ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है? वो मूव कर जाती है और इनसाइड जो मायोफिब्रिल्स हैं या जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको पैगाम पहुंचा देती है कि भाई आपने क्या करना है, कैल्शियम आयंस को मूव आउट कराना है, कैल्शियम आयन को आपने बाहर निकालना है। क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसके अंदर कैल्शियम आयन की स्टोरेज होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, द T tubule action potential in turn act on the membranes of the longitudinal sarcoplasmic tubules to cause instantaneous release of calcium ions into the muscle sarcoplasm. मसल सार्कोप्लाज्मिक जो चीज है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा जो हम स्केलेटल मसल के लिए यूज करते हैं। In still another few thousandth of a second, these calcium ions diffuse into the myofibrils and catalyze the chemical reaction that promotes sliding of actin and myosin filament along. ये सारा वो mechanism जो है, ये second year की book में लिखा हुआ है, you can study from there. यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा simpler form में लिखा हुआ है। Thus, for this mechanism of excitation contraction coupling is the same as that for skeletal muscle, but there is a second effect that is quite different. अब वो डिफरेंट क्या चीज है जो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल को एक दूसरे से जुदा करती है? वो ये है कि इन एडिशन टू कैल्शियम आयंस दैट आर रिलीज्ड into the sarcoplasm from the cisternae of sarcoplasmic reticulum, a large quantity of extra calcium ion also diffuse into the sarcoplasm from the T tubules. कहना वो ये चाह रहे हैं कि जो कैल्शियम आयंस मूव किए हैं ना फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयंस निकले हैं, उनके अलावा टी ट्यूब्यूल्स जो, क्योंकि वो इनवर्ड इन्वेजिनेशन होती है, जो हमारे मसल सेल होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, वो इनवर्ड मूवमेंट उनकी होती है। इस वजह से, क्योंकि कैल्शियम आयंस हमने पढ़ा था, हमें मैडम ने शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा रिक्वायर होते हैं इनके अंदर कैल्शियम आयन की हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा डेपोजिशन होती है, ठीक है? तो वो कैल्शियम आयन
टी ट्यूब्यूल के साथ वो इनवर्ड मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है, ताकि ज्यादा इफेक्टिव पंपिंग कर सके हार्ट, ताकि अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं उसके अंदर कमी आ जाती है कैल्शियम आयन की, या वो किसी वजह से कैल्शियम आयन भेज नहीं सकता, और एक और चीज, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स, उसमें जो कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो स्टोर नहीं कर सकता, वो इतने मॉडिफाई नहीं होते कि अपने अंदर इतने ज्यादा कैल्शियम आयन स्टोर कर सके। सो दैट्स वाई जो है ज्यादा जो है बाहर से कैल्शियम आयन इनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर उन्होंने लिखी हुई है, ये मैं पढ़ती हूँ यहाँ से फिर समझ आएगी। इन एडिशन टू कैल्शियम दैट आर रिलीज इनटू एक्स्ट्रा calcium ion also diffuses into the sarcoplasm from the T tubules themselves at the time of action potential. Indeed, without this extra calcium from the T tubules, the strength of cardiac muscle contraction would be reduced considerably, because the sarcoplasmic reticulum of cardiac muscle is less well developed than that of skeletal muscle and does not store enough calcium to provide full contraction। जो मैंने बात अभी कही, यानी इसके अंदर कैल्शियम की स्टोरेज नहीं इतनी हो सकती, ये इतने मॉडिफाई नहीं है कि कैल्शियम को इतना स्टोर कर सकें। तो इसके लिए जो है टी ट्यूब्यूल्स के साथ जो है कैल्शियम आयन मूव कर जाते हैं इनवर्ड्स। The T tubules of cardiac muscle have a diameter 5 times as great as that of skeletal muscle tubules। कार्डियक मसल की जो डायमीटर है ना, कार्डियक मसल का जो टी ट्यूब्यूल है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं स्केलेटल मसल के टी ट्यूब्यूल से, तो वो कह रहे हैं कि जो कार्डियक मसल का टी ट्यूब्यूल है उसका 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ टी ट्यूब्यूल ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स का डायमीटर होता है। ठीक है, वो डायमीटर क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि एक तो कैल्शियम आयन ज्यादा रश करें, और दूसरा जो है उसके अंदर कैल्शियम आयन एक ज्यादा रश करे, और दूसरा कैल्शियम आयन का साइज भी ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल वहां पर तो कैल्शियम आयन को मूव वो करते ही नहीं है, वो तो इनसाइड द मेम्ब्रेन ही इतने ज्यादा कैल्शियम आयन पड़े होते हैं, फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ले लेते हैं आराम से कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर एडिशनल कैल्शियम आयन आते हैं और उसके लिए डायमीटर ज्यादा चाहिए होता है। Also inside the T tubule is a large quantity of mucopolysaccharides that are electronegatively charged and bind an abundant store of calcium ions। इसके अलावा क्या होता है, अब हार्ट के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इतना वेल डेवलप नहीं है, लेकिन उसने कुछ अडेप्टेशंस अपने अंदर की हुई है। एक तो डायमीटर उसने अपना इंक्रीज कर लिया टी ट्यूब्यूल्स का, और दूसरा उसने अपने अंदर जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, एक जिसको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ताकि वो, क्योंकि कैल्शियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो उनको बाइंड करके रखे। ये ना हो ना कि कैल्शियम आयन जो है वो वहां पर टी ट्यूब्यूल तक आए और वो वहां से ही वापस चले जाए। ठीक है, तो वो बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, keeping these always available for diffusion to the interior of cardiac muscle fiber। अच्छा, जो टी ट्यूब्यूल है ना वो ओपन हो जाता है into the myofibril into the sarcoplasm। ओके हो गया, जहाँ या हम इन केस ऑफ हार्ट जो है हम इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर वो ओपन होती है टी ट्यूब्यूल बकायदा, ताकि कैल्शियम आयन मूव कर सके इनवर्ड्स। The strength of contraction of cardiac muscle depends to a great extent on the concentration of calcium ion in the extracellular fluids. The reason for this is that the end of the T tubule open directly to the outside of cardiac muscle fiber, allowing the same extracellular fluid that is in the cardiac muscle। अब वो कह रहे हैं चूंकि टी ट्यूब्यूल ओपन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें कोई जो है जो कंपोनेंट्स की
कोई डेजिग्नेशन नहीं होती खास के जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकें, वो सेम ही होता है मटेरियल दोनों के अंदर, ठीक है। ये वो यानी वो मिले जुले ही होते हैं आपस में, ये कहना वो चाह रहे हैं। Consequently, the quantity of calcium ions in the T tubules, that is, the availability of calcium ion to cause cardiac muscle contraction, depends, 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 याद रखिए, point to be noted here, depends to a great extent on the extracellular fluid calcium ion concentration. ओके हो गया। यानी अगर किसी केस में हार्ट के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करना बंद भी कर दे तो हार्ट को कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कैल्शियम आयंस दैट आर मूविंग इनवर्ड्स थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स। ओके हो गया। जबकि इन केस ऑफ कैल्शियम, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स जो कैल्शियम आयंस हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, उनके अंदर ही कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इतने स्टोर होते हैं कि वो इफेक्टिव जो है अपनी कॉन्ट्रैक्शन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस है स्केलेटल मसल के अंदर और कार्डियक मसल के अंदर। At the end of plateau of the cardiac action potential, the influx of calcium ions to the interior of the muscle fiber is suddenly cut off, and the calcium ions in the sarcoplasm are rapidly pumped back out to the muscle fibers, both into the sarcoplasmic reticulum and into the tubule. As a result, the contraction then ceases until a new action potential occurs. वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही वो प्लेटू एंड होता है 0 पॉइंट कितने सेकंड का होता है भला, याद है? 0.3 टू 0.2 एट्रियल मसल के अंदर होता है, 0.3 जो है वेंट्रिकुलर मसल के अंदर होता है। जैसे ही वो एंड हुआ ना तो क्या हुआ, जो वो कैल्शियम आयन इनफ्लक्स हुआ था ना थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो कैल्शियम आयन आए थे वो सारे के सारे पंप हो जाते हैं बैक टूवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टूवर्ड्स द जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पर। और फिर अगेन जब एक आता है एक्शन पोटेंशियल तब फिर वो दोबारा पंप करते हैं इनटू द टी ट्यूब्यूल्स। ये मूवमेंट जारी रहती है और ये कब मूवमेंट होती है, ये तभी होती है जब एक्शन पोटेंशियल आता है। 105 मिली वोल्ट्स का एक्शन पोटेंशियल आएगा तब ये मूवमेंट होगी। ओके हो गया। अभी ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्यू मिलीसेकंड आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल बिगिंस and continues to contract until a few milliseconds after the action potential ends। ठीक है, एक मिनट जरा